कभी सोचा है, जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपकी कद्र करना क्यों भूल जाते हैं, और जैसे ही आप थोड़ा सा पीछे हटते हैं, थोड़ा सा खामोश हो जाते हैं, लोग अचानक आपको खोजने लगते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, यह मानव मन का एक अंधेरा नियम है। इस दुनिया में जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कीमत धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और जो चीज थोड़ी सी दूर हो जाए वही चीज दिमाग में जिंदा रह जाती है। जब आप हर कॉल उठाते हैं, हर संदेश का तुरंत उत्तर देते हैं, हर बार हाँ कहते हैं, तो लोग आपको मजबूत नहीं, सिर्फ उपलब्ध समझने लगते हैं। और इंसान जिसे उपलब्ध समझ लेता है उसे हल्के में लेना शुरू कर देता है। आज की यह कहानी घमंड की नहीं है, यह मूल्य, नियंत्रण और मौन की ताकत की कहानी है। आज हम उस सच की बात करेंगे जिसे मैकियावेली ने सदियों पहले समझ लिया था। जब आप उपलब्ध होना छोड़ देते हैं तो सब कुछ बदलने लगता है। यह वीडियो आपको बेहतर नहीं बनाएगा, यह आपको अलग बना देगा। एक कड़वा सच सुनिए, इंसान आपसे उतना ही जुड़ा रहता है जितना वह आपको खोने से डरता है। जिस दिन आप हर समय सामने रहते हो, हर समस्या में सबसे पहले खड़े मिलते हो, हर भावनात्मक खालीपन को भर देते हो, उस दिन से आप जरूरत बन जाते हो, महत्व नहीं। और यहीं से आपकी गिरावट शुरू होती है। मानव मन हमेशा उस चीज की कद्र करता है जो सीमित हो, जो हर वक्त मौजूद हो। वह दिमाग के लिए बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। आप सोचते हो, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं साथ दे रहा हूं, मैं अवेलेबल हूं, तो लोग मुझे समझेंगे। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, इंसान समझता नहीं, इंसान आदी हो जाता है। आदत में सम्मान नहीं होता, आदत में डर नहीं होता, आदत में कद्र नहीं होती। यही कारण है कि जो इंसान हमेशा फोन उठाता है, हमेशा मदद करता है, हमेशा झुक जाता है, उसी इंसान को सबसे पहले नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि दिमाग जानता है यह तो यहीं मिलेगा। अब एक साधारण उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक दरवाजा है जो हर समय खुला रहता है। लोग अंदर बाहर करते हैं बिना सोचे, बिना रुके। लेकिन वही दरवाजा अगर कभी कभी बंद हो जाए तो लोग रुकते हैं, सोचते हैं, दरवाजे को याद करते हैं। इंसान भी ठीक वैसा ही है। जब आप हर समय इमोशनली अवेलेबल रहते हो तो लोग आपकी भावनाओं को मुफ्त की चीज समझ लेते हैं, और मुफ्त की चीज दिमाग में कभी मूल्य नहीं बनाती। ये कोई क्रूरटी नहीं है, ये ह्यूमन वायरिंग है। इसीलिए जब आप अचानक जवाब देना बंद करते हो, हर बात एक्सप्लेन नहीं करते, हर प्रॉब्लम अपनी नहीं बनाते, तो सामने वाला पहली बार आपकी गैर मौजूदगी महसूस करता है। और याद रखिए, इंसान को आपकी मौजूदगी नहीं, आपकी गैर मौजूदगी बदलती है। यहीं से खेल पलटना शुरू होता है। ये चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये मानसिक दूरी है, और मानसिक दूरी सबसे खतरनाक हथियार होती है, क्योंकि जहां शोर खत्म होता है वहीं आपकी वैल्यू की आवाज शुरू होती है। जब आप अवेलेबल होना छोड़ते हो तो लोग आपको अलग नजरों से क्यों देखने लगते हैं। एक बात समझ लीजिए, इंसान को आपसे नहीं, आप पर अपने नियंत्रण के टूटने से डर लगता है। जब तक आप हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का जवाब देते हैं, हर सवाल का एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं, तब तक सामने वाला यह मानकर चलता है कि वह आपको एक्सेस कर सकता है, और एक्सेस धीरे धीरे पावर बन जाता है। मैकियावेली ने कहा था, जिसे आसानी से पाया जा सके उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता, क्योंकि शक्ति हमेशा दूरी में रहती है, नजदीकी में नहीं। जब आप हर वक्त इमोशनली खुला रहते हो तो लोग आपके दिमाग के अंदर बिना इजाजत आना जाना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है यह समझ जाएगा, ये एडजस्ट कर लेगा, ये कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और यही सोच आपको कमजोर नहीं, प्रेडिक्टेबल बना देती है। प्रेडिक्टेबल इंसान कभी पावरफुल नहीं होता। अब एक और उदाहरण देखिए। एक राजा जो हर वक्त जनता के बीच रहता है, हर किसी से मिलता है, हर शिकायत खुद सुनता है, वह राजा धीरे धीरे राजा नहीं, सिर्फ एक आदमी रह जाता है। लेकिन वही राजा जो सीमाएं तय करता है, जिस तक पहुंचना आसान नहीं, जिसका समय दुर्लभ है, उसी राजा का डर भी होता है और सम्मान भी।
इंसान का दिमाग इसी पैटर्न पर चलता है। जब आप अपनी सीमाएं नहीं बनाते तो लोग आपकी भावनाओं पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं, और जिस दिन आप अचानक खामोश हो जाते हैं उस दिन सामने वाले के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, क्या मैंने कुछ खो दिया? यही सवाल उसे बेचैन करता है, क्योंकि इंसान अपनी मौजूदगी से नहीं, अपनी इंपॉर्टेंस के खत्म होने से डरता है। जब आप अवेलेबल होना छोड़ते हो तो लोग अपने दिमाग में आपकी एक नई इमेज बनाते हैं। अब आप वह नहीं रहते जो हमेशा हाँ कहता था। अब आप वह बन जाते हो जिस तक पहुंचना आसान नहीं, और दिमाग जिस चीज को समझ नहीं पाता उसे या तो पूछता है या उससे डरता है। यहां से रिस्पेक्ट जन्म लेता है। ये रिस्पेक्ट आपके शब्दों से नहीं आती, ये रिस्पेक्ट आपकी चुप्पी से आती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये चुप्पी अटेंशन पाने का तरीका नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये खुद को हर किसी के लिए खुला छोड़ देने से इनकार है। जब आप हर इमोशन एक्सप्लेन करना बंद करते हो, हर चोट जस्टिफाई नहीं करते, हर बार खुद को सही साबित नहीं करते, तो लोग आपको पढ़ नहीं पाते, और जो इंसान आपको पढ़ नहीं पाता वह आपको कंट्रोल भी नहीं कर पाता। यही कारण है कि आपकी चुप्पी लोगों को अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि उन्हें आपकी आदत थी, आपकी सीमाओं की नहीं। अब आप उनके लिए एक सवाल बन जाते हो, और सवाल हमेशा दिमाग में गूंजते रहते हैं। जब आप अवेलेबल होना छोड़ते हो तो रिश्ते या तो गहरे हो जाते हैं या टूट जाते हैं। बीच का रास्ता कभी नहीं होता। एक सच स्वीकार कीजिए, जब आप अवेलेबल होना छोड़ते हैं तब रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि तब लोग आपसे नहीं, आपकी उपयोगिता से जुड़े होते हैं। जब तक आप सुनते रहते हो, समझाते रहते हो, सहारा बनते रहते हो, तब तक सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा पीछे हटते हो, थोड़ा सा समय खुद के लिए रखते हो, कुछ चेहरे अपने आप उतरने लगते हैं। यही वह पल होता है जहां सच्चे और नकली अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो रिश्ता सिर्फ आपकी उपलब्धता पर टिका हो वह रिश्ता आपकी अनुपस्थिति में टूट ही जाता है, और जो रिश्ता आपकी अस्तित्व से जुड़ा हो वह आपकी चुप्पी में भी आपको महसूस करता है। इंसान अक्सर कहता है तुम बदल गए हो, लेकिन सच ये है आप बदले नहीं होते। आपने बस खुद को हर किसी के लिए मुफ्त देना बंद किया होता है, और यह बात कई लोगों को चुभ जाती है। अब इसे एक और तरह से समझिए। मान लीजिए आप एक कुआं हो जिसे हर कोई पानी भरता रहा। कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि कुएं का पानी कब खत्म होगा। लेकिन जिस दिन कुआं थोड़ा सूखने लगे, लोग कहते हैं यह पहले जैसा नहीं रहा। किसी ने यह नहीं सोचा कि कुएं ने खुद को बचाने के लिए पानी रोक लिया है। यही हाल इंसान का होता है। जब आप खुद की एनर्जी बचाने लगते हो, खुद की बाउंड्रीज बनाते हो, तो लोग उसे सेल्फिशनेस समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी केयर की आदत थी, आपकी लिमिट्स की नहीं। मैकियावेली का यह सच बहुत कड़वा है। जो इंसान आपसे बिना कीमत चुकाए सब कुछ पा लेता है, वह आपको कभी अपना नहीं मानता। इसीलिए जब आप उपलब्ध होना छोड़ते हो तो कुछ लोग आपसे दूर हो जाते हैं, और यह दूरी दुख देती है। लेकिन यही दूरी आपको सच्चाई दिखाती है, क्योंकि जो सिर्फ लेने आया था वह चला जाएगा, और जो समझने आया था वह रुकेगा। यही फिल्ट्रेशन है। इस मोड़ पर आपको खुद से एक सवाल पूछना पड़ता है, क्या मैं हर किसी के लिए खुद को खोता रहूं, या क्या मैं अपने लिए खुद को बचाऊं? अधिकतर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि अकेलापन डराता है, लेकिन जो दूसरा रास्ता चुनता है वही मानसिक रूप से मजबूत बनता है, क्योंकि भीड़ में खुद को खोने से अच्छा है अकेले रहकर खुद को पाना। यहीं पर रिश्ते दो हिस्सों में बढ़ते हैं। एक जो कहते हैं हमें तुम्हारी कमी महसूस होती है, और दूसरे जो कहते हैं तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। पहला वाक्य प्रेम से आता है, दूसरा अधिकार से, और अधिकार कभी भी प्रेम नहीं होता। याद रखिए, जब आप हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हो तो लोग आपके समय को हल्के में लेते हैं, लेकिन जिस दिन आपका समय दुर्लभ हो जाता है उसी दिन आपका मूल्य महसूस किया जाता है। यह प्रक्रिया दर्दनाक है, क्योंकि इसमें कई रिश्ते छूट जाते हैं, लेकिन जो बचते हैं वही आपकी असली दुनिया बनते हैं। एक बात ध्यान से समझिए, इंसान को सबसे ज्यादा चोट किसी के चले जाने से नहीं लगती, बल्कि इस एहसास से लगती है कि
अब मैं उसे उतना प्रभावित नहीं कर पा रहा। जब आप उपलब्ध होना छोड़ते हैं तो सामने वाला आपको खोता नहीं है, वह अपने असर को खोता है, और यही अहंकार को सह नहीं होता। जब तक आप हर बात पर रिएक्ट करते हो, हर दर्द शेयर करते हो, हर सवाल का जवाब देते हो, तब तक सामने वाले को लगता है मैं अभी भी इसके दिमाग में हूं। लेकिन जिस दिन आप चुप हो जाते हो, जिस दिन आप एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, जिस दिन आपकी आंखों में कोई शिकायत नहीं दिखती, उसी दिन सामने वाले के अंदर घबराहट शुरू होती है, क्योंकि अब वह आपको पढ़ नहीं पा रहा, और जो चीज समझ में ना आए वह इंसान को डरा देती है। यही कारण है कि लोग आपकी दूरी को घमंड समझते हैं, सेल्फिशनेस समझते हैं, एटीट्यूड समझते हैं, क्योंकि उन्हें यह स्वीकार करना मुश्किल होता है कि अब आप उनके नियंत्रण में नहीं हो। मैकियावेली का यह सिद्धांत यही काम करता है। जिस क्षण आप किसी की पकड़ से निकलते हैं, उसी क्षण वह आपको दुश्मन की तरह देखने लगता है, क्योंकि नियंत्रण टूटना अहंकार के लिए मौत जैसा होता है। अब इसे एक और गहराई से समझिए। जब आप किसी के लिए हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहते हो, तो आप अनजाने में उसे यह सिखा देते हो कि वह आपको कैसे ट्रीट करे। और जब आप अचानक अपने नियम बदल देते हो, तो सामने वाले को लगता है ये चीटिंग है, ये अनफेयर है, जबकि सच ये है आपने बस खुद को कमजोर स्थिति से बाहर निकाला है। इंसान को आपकी खुशी से उतनी परेशानी नहीं होती जितनी परेशानी आपकी बेखबर खुशी से होती है। जब आप बिना बताए खुश रहने लगते हो, बिना उन्हें सेंटर बनाए जिंदगी जीने लगते हो, तो उन्हें लगता है कि कुछ उनसे छिन गया है, क्योंकि पहले आपकी भावनाएं उनके इर्द गिर्द घूमती थीं, अब नहीं घूमती। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। यही वजह है कि कुछ लोग आपकी दूरी के बाद अचानक वापस आते हैं। मैसेजेस आते हैं, सब ठीक है? तुम ऐसे क्यों हो गए? मैंने क्या गलती की? लेकिन यह सवाल आपके लिए नहीं होते, ये सवाल उनके अंदर की बेचैनी के लिए होते हैं, क्योंकि अब उन्हें आपका अटेंशन नहीं मिल रहा। और ध्यान रखिए, जहां अटेंशन की भूख होती है वहां प्रेम नहीं होता। यहां एक खतरनाक सच है, कुछ लोग आपको वापस नहीं चाहते, वे सिर्फ अपना कंट्रोल वापस चाहते हैं। और अगर आप फिर से उपलब्ध हो जाते हो, फिर से सब कुछ एक्सप्लेन करने लगते हो, फिर से खुद को साबित करने लगते हो, तो आप अपने ही बनाए मूल्य को खुद ही तोड़ देते हो। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं शायद मुझे थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, शायद मुझे समझाना चाहिए। लेकिन मनोविज्ञान कहता है जो इंसान आपकी चुप्पी से रिस्पेक्ट करना सीखता है, वही आपकी आवाज की कद्र भी करता है। बाकी सब सिर्फ शोर चाहते हैं। याद रखिए, आपकी दूरी किसी को सिखाने के लिए नहीं है, ये खुद को बचाने के लिए है। ये किसी को चोट देने का तरीका नहीं है, ये खुद को कमजोर होने से रोकने का तरीका है। और जब आप इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तब आप लोगों से नहीं, खुद से डरना छोड़ देते हो। एक अंतिम बात गहराई से समझिए, उपलब्ध न होना क्रूरता नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। दुनिया ने हमें यह सिखाया है कि अच्छा इंसान वही है जो हर समय मौजूद रहे, जो सबकी सुने, जो खुद को पीछे रखे। लेकिन मनोविज्ञान कुछ और कहता है। जो इंसान हर किसी के लिए हमेशा खुला रहता है, वह धीरे धीरे खुद के लिए बंद हो जाता है। यही कारण है कि मैकियावेली ने सहानुभूति से नहीं, समझदारी से दूरी की बात की थी, क्योंकि शक्ति उनके पास नहीं होती जो सबसे ज्यादा देता है। शक्ति उनके पास होती है जो जानता है कब रुकना है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ते हो, हर उकसावे पर जवाब नहीं देते, हर भावना को बाहर नहीं रखते, तो आप अपने दिमाग को शांत करना शुरू करते हो। और शांत दिमाग सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि शांत दिमाग गलत फैसले नहीं लेता। यहीं से आपकी पर्सनालिटी बदलती है। अब आप कम बोलते हो, ज्यादा सुनते हो, कम समझाते हो, ज्यादा देखते हो। और जो इंसान देखना सीख लेता है, वह धोखा नहीं खाता। लोग आपकी चुप्पी को पहले घमंड समझते हैं, फिर डर समझते हैं, और अंत में रिस्पेक्ट, क्योंकि आप अब प्रेडिक्टेबल नहीं रहे। यह बदलाव अंदर से होता है। आपको दिखावा नहीं करना पड़ता, आपको खुद को टफ साबित नहीं करना पड़ता। आप बस अपनी ऊर्जा सही जगह बचाने लगते हो। और जब आप अपनी ऊर्जा हर किसी पर खर्च नहीं करते, तो लोग उस ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं।
यही वजह है कि स्ट्रांग लोग हमेशा लाउड नहीं होते। उनकी ताकत उनकी आंखों में होती है, उनकी खामोशी में होती है, उनकी सीमाओं में होती है। वे हर किसी को जवाब नहीं देते, वे हर किसी को एक्सप्लेन नहीं करते, और यही उन्हें भीड़ से अलग करता है। अब एक आखिरी उदाहरण। एक शेर जंगल में हर वक्त दहाड़ता नहीं, वह चुप रहता है, देखता है, इंतजार करता है, और जब वह चलता है तो जंगल को पता चल जाता है। इंसान भी ठीक वैसा ही है। जब आप हर वक्त अवेलेबल रहते हो तो आप शोर बन जाते हो, लेकिन जब आप जरूरत पड़ने पर ही सामने आते हो तो आप प्रेजेंस बन जाते हो। याद रखिए, लोग आपकी बातों से नहीं, आपकी बाउंड्रीज से आपकी वैल्यू समझते हैं। और जिस दिन आप अपनी बाउंड्रीज मजबूत कर लेते हो, उस दिन दुनिया आपसे नहीं खेलती, आपके साथ चलती है। एक बात अब साफ समझ लीजिए, यह रास्ता अकेला लगता है, बहुत अकेला। जब आप उपलब्ध होना छोड़ते हो तो आवाजें कम हो जाती हैं, मैसेज घट जाते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं, और यहीं ज्यादातर लोग डर जाते हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां शक्ति जन्म लेती है, क्योंकि अकेलापन कमजोरी नहीं होता। अकेलापन वह अवस्था है जहां इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। भीड़ में आप सबके हो सकते हो, लेकिन अकेले में आप सिर्फ खुद के होते हो। और जो इंसान खुद का हो जाए, उसे दुनिया हिला नहीं सकती। याद रखिए, जो लोग आपकी अनुपस्थिति में आपको भूल जाते हैं, वे आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थे, वे सिर्फ आपकी ऊर्जा पर जी रहे थे। और जो लोग आपकी चुप्पी में भी आपको महसूस करते हैं, वही आपकी असली दुनिया है। जब आप उपलब्ध होना छोड़ते हो तो आप निर्दयी नहीं बनते, आप जागरूक बनते हो। आप सीखते हो किसे कितना देना है, कब रुकना है, और कब खुद को बचाना है। इसी गहराई, इसी अंधेरे, इसी मनोवैज्ञानिक सच को मैंने शब्दों में उतारा है अपनी नई किताब में, द डार्क कॉर्नर ऑफ द माइंड। यह किताब प्रेरणा नहीं देती, यह आपको आराम नहीं देती। यह किताब आपके दिमाग के उन कोनों को छूती है जहां जाने से अक्सर हम डरते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो सच देखना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, और भीड़ से अलग खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। 18 जनवरी को यह किताब ई बुक के रूप में लॉन्च होने वाली है। अगर यह वीडियो आपके अंदर कुछ हिला गया है तो समझ लीजिए, यह किताब आपके लिए ही है। क्योंकि जब आप उपलब्ध होना छोड़ देते हैं, तभी आप सच में खुद बनते हैं।